Hi students, I am Basant Kumar Mahto, Department of Commerce, मड़वारी कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन रांची। आज का टॉपिक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को प्रमुख दो शाखाओं में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो व्यक्तिगत इकाई से संबंधित हो उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे उपभोक्ता का व्यवहार, फर्म की उत्पादकता की क्रिया, उत्पादकता का क्रिया आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के व्यवहार का अध्ययन है, न कि इकाइयों का समूह का। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को तीन भाग में बांटा गया है। पहला, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा, सूक्ष्म चरों का अध्ययन। तीसरा, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। पहला विशेषता, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। इसके अंतर्गत जितने प्रकार के क्रियाएं होती है वो निश्चित रूप से व्यक्तिगत से समूह हो इसके अंतर्गत आएंगे। अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, इसके अंतर्गत छोटे से छोटे चर जो व्यक्ति समूह से है उनको व्यष्टि अर्थशास्त्र में लेंगे। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का समूह, व्यक्तिगत विशेष के कीमत निर्धारण से संबंधित कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं उसकी शाखाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र में प्रमुख तीन सिद्धांतों को लिया गया है। पहला, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्रिसिंग। दूसरा, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट। और तीसरा, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं निम्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं को तीन भागों में बांटा गया है। पहला, वस्तु कीमत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्रिसिंग। इस शाखा को दो भाग में बांटा गया है। मांग का सिद्धांत, लो ऑफ डिमांड,
दूसरा लागत एवं उत्पादन का सिद्धांत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का सिद्धांत, थ्योरी। दूसरा साधन कीमत सिद्धांत, इसके अंतर्गत मजदूरी वेजेज, किराया रेंट, ब्याज इंटरेस्ट, लाभ प्रॉफिट आदि को शामिल किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो संपूर्ण आर्थिक इकाइयों से संबंधित हो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय कुल बचत, राष्ट्रीय विनियोग आदि। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। इस तरह से इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो स्टार्ट किए थे वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ, उस चैप्टर के नए टॉपिक के साथ फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।